तो राम राम नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 3 जून और 3 जून 2026 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान करेंट अफेयर्स हैं, जो प्रश्न रहने वाले हैं, वो मैं आपको विभिन्न तथ्यों और जो राजस्थान के लिए विशेष सूजस अपडेट जारी होती है उनके साथ आपको करवाने जा रहा हूँ। तो साथ में प्रमाणित न्यूज़ है उनका एनालिसिस भी हम करेंगे। तो सभी साथी है जो क्लास को पूरा देखें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो डेली करंट अफेयर की क्लास है वो एक ही जगह पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित है जो उपलब्ध हो सके। और कमेंट भी करना न भूलें, ताकि हमें हमारे कंटेंट के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है भारतीय करंट अफेयर से संबंधित। तो मलेशिया में वर्ल्ड करंट अफेयर्स हैं। तो मलेशिया में सोशल मीडिया पर आयु सीमा प्रतिबंध। तो मलेशिया ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है जो किया है। 1 जून 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। जो 1 जून 2026 से 16 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं, उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उन पर बैन कर दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज वेरिफिकेशन सिस्टम भी लागू करना होगा। उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग, हानिकारक कंटेंट और अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग से बचाना। जो बच्चों में जो सोशल मीडिया एडिक्शन की बढ़ती जो हैबिट है उसको कम करना, इसका मलेशिया देश का जो मुख्य उद्देश्य इसके प्रति रहने वाला है। मलेशिया राजस्थानी है, इसकी मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम राजा सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। भारत वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल समझौता। भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। घोषणा सांगरी डायलॉग 2026 सिंगापुर में की गई डील की अनुमानित मूल्य 6,000 करोड़ रुपए। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है और विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल इसे हमें ज़रूर याद रखना होगा। भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकती है। ये कहीं से भी मार कर सकती है, चाहे भूमि हो, चाहे आसमान हो, चाहे पानी हो, कहीं से भी हो ये मार कर सकती है। इसकी मुख्य विशेषता यह रहने वाली है। भारत और रूस द्वारा विकसित विशेष सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ घोषित, और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की परिनिर्वाण स्थली है जो मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। ऑपरेशन शेरुवाली की बात करें तो जम्मू कश्मीर के राजौरी के पुंछ क्षेत्र में आतंकवाद जो विरोधी अभियान है चलाया गया। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एवं सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से संचालित ड्रोन, हेलीकॉप्टर एवं थर्मल इमेजिंग तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया। अगले प्रश्न पर बात करें तो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर पर बात करें तो ग्रीष्मकाल राजधानी इसमें रहती है श्रीनगर और शीतकाल में इसकी राजधानी जम्मू। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की बात करें 5.0 पश्चिमी एशिया संकट से प्रभावित उद्योगों के लिए यह एक योजना तैयार की गई है। 29 मई 2026 तक 35,194 करोड़ के ऋण स्वीकृत। कुल लक्ष्य है 55,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त क्रेडिट। भारत की सी फूड निर्यात रिकॉर्ड स्तर। FY 2025-26 को समुद्री उत्पाद निर्यात 8.46 बिलियन रहा। 8.46 बिलियन डॉलर रहा। सबसे बड़ा आयातक कौन बना? अमेरिका। प्रमुख निर्यात उत्पाद की बात करें तो फ्रोजन श्रिम्प। MPEDA स्थापना 1972। मुख्यालय कोच्चि, केरल में है और मंत्रालय वाणिज्य व उद्योग अध्यक्ष P जवाहर इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर बात करें तो PM स्वनिधि योजना। PM स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। योजना 1 जून 2020 से प्रारंभ। स्ट्रीट वेंडर्स को 3 चरणों में कोलेट्रल फ्री ऋण 75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण मिला है। वैज्ञानिक और तकनीकी के संबंध में बात करें तो मिशन महान वाटर
जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु अनुकूलन पर अनुसंधान को बढ़ावा। बजट 200 करोड़ रुपए, चयनित परियोजनाओं को 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान और इसरो, एएनआरएफ और जल शक्ति मंत्रालय की भागीदारी इसमें रहने वाली है। तो महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब, 2 जून को, और 2026 में 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। तेलंगाना राजधानी है इसकी हैदराबाद। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, और लोकसभा में सीटें बात करें तो 17 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा में 119 सीटें। अगले प्रश्न पर बात करें तो पुरस्कार और सम्मान। द अर्थ प्राइज 2026 के वैश्विक विजेता भारतीय किशोर विवान छावरिया, आर्याना अग्रवाल और अव्यान मेहता को सम्मान मिला है। प्लास्टिक्स नाम बायोग्रेडेबल वाटर फिल्ट्रेशन तकनीक है इन्होंने विकसित की, इसलिए इनको सम्मान दिया गया है। और इमली के बीजों से के अपशिष्ट से तैयार माइक्रो प्लास्टिक्सों को पानी से हटाने में सहायक है। टीम को लगभग $12,500 की ग्रांट मिली है। द अर्थ फाउंडेशन स्थापना 2020 में, मुख्यालय इसका जेनेवा में स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य पर्यावरणीय नवाचार और युवा विकास, जो पर्यावरण के संबंध में नवाचार कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना इसका मुख्य जो उद्देश्य रहता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो पद्म भूषण सुमन कल्याणपुर का निधन। प्रसिद्ध जो पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर है उनका निधन हो गया 31 मई 2026 को, 89 वर्ष की आयु में निधन। छत्तीसगढ़ की फिल्म घर द्वार 1973 के युगल गीत सुन सुन मोर मैया पीरा के संगवारी रे जमुना तीर को मोहम्मद रफ़ी के साथ इन्होंने स्वर दिया। अब सुशासन की बात करें तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन जून 2026 से शुरू होगी। टोल फ्री नंबर 1076, नागरिक निजी और सार्वजनिक शिकायतें इस पर दर्ज करा सकेंगे। माध्यम टोल फ्री कॉल, व्हाट्सएप, वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। और शिकायत निवारण हेतु L1 से L4 तक एस्केलेशन सिस्टम है जो लागू किया जाना है। लोकार्पण, प्रदेश के पहले IT पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। स्थान दुर्ग, क्षेत्रफल 3900 वर्ग किलोमीटर। अभियान, मुख्य अभियान की बात करें तो खेत बचाओ अभियान, ये हम कल की जो क्लास में हैं पढ़ चुके हैं। 1 जून से 30 जून 2026। उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता और संरक्षण को संतुलित उर्वरक प्रयोग हेतु बढ़ावा देना। खनिज संसाधन के संबंध में बात करें तो छत्तीसगढ़ ने दुर्लभ खनिज निकेल, कॉपर, पैलेडियम का भंडार मिला। स्थान भालूकोना, महासमुंद, प्रदेश के खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण। पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो पर्यावरण चैंपियन अवार्ड छत्तीसगढ़ के लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र नारायणपुर को सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। और सम्मान प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं नमामि गंगे परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय, भारतीय वन्य जीव संस्थान WII देहरादून और WII जो भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में। रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय से संबंध बात करें तो रुद्रम वन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ, यह किस प्रकार की मिसाइल है, स्वदेशी वायु से सतह मिसाइल है। सफल परीक्षण DRDO और IAF द्वारा। अब DRDO के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अध्यक्ष DRDO के अध्यक्ष कौन है। परीक्षण स्थल ITR चांदीपुर, उड़ीसा, विकासकर्ता RCI हैदराबाद द्वारा। और DRDO की नोडल प्रयोगशाला विशेषता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सटीकता, विश्वसनीयता और सभी प्रमुख उप प्रणालियों के सफल प्रदर्शन है जो किया गया। अब ब्रिक्स 2026 से जुड़ी घोषणाएं की बात करें तो ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह CBC की दूसरी बैठक 4 से 5 जून 2026 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में। भारत की ब्रिक्स 2026 थीम, भारत की ब्रिक्स 2026 थीम की बात करें तो ये थीम इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कौन सी है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सत्ता के लिए निर्माण। 13वां ब्रिक्स शहरीकरण मंच 11 से 12 जून 2026 को नई दिल्ली में। खेल, सिंगापुर ओपन 2026। बैडमिंटन से संबंधित बात करें तो हम खेल खिलाड़ी से संबंधित सात्विक साईराइज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष युगल खिताब मिला है। फाइनल में इंडोनेशिया की महमूद सोइबुल फिक्री फजर एल्फियान की जोड़ी को इन्होंने हराया है। और ये पहले प्रतियोगी BWF सुपर 750 टूर्नामेंट का हिस्सा है। और पर्यावरण विज्ञान से संबंधित बात करें तो अर्थ प्राइज 2026 ये पहले वैश्विक विजेता 3 भारतीय किशोर विवान छावरिया, एरियान अग्रवाल और अव्याना मेहता प्लास्टिक्स नवाचार के लिए सम्मानित 1 जून 2026 को। अब बात करें मिशन सेन होजरी की तो असम मूंगा सिल्क USV का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। उद्देश्य असम के मूंगा रेशम है
उस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी लग्जरी वस्त्र इकोसिस्टम में विकसित करना। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करें, जो वन लाइनर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो 1 जून 2026 को नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य भवन 3 में एमएसएमई मंत्रालय की बैठक का आयोजन। राष्ट्रपति ने सिक्किम उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को 5/6/26 से पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है जो नियुक्त कर दिया है। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी एवीएसएम ने 1 जून 2026 को श्री विजयपुरम में एएनसी के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार है जो ग्रहण किया है। एयर मार्शल तरुण चौधरी ने केंद्रीय वायु कमान के एओसी इन सी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तमिलनाडु के किसान सतत कृषि में सफलता के लिए एफएओ के मृदा किसान नायक के रूप में सम्मानित किया गया। और मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कार्यभार संभाला। सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब है जो जीता है। आईपीएल 2026 सीजन में वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। और राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। और एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हांगकांग में इसका आयोजन हुआ। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने कुल 19 पदक जीते। और मई 2026 में राजीव कृष्णा को उत्तर प्रदेश का पूर्णकालिक डीजीपी है जो नियुक्त किया गया। बांग्लादेश ने पद्मा नदी यानी गंगा पर पद्मा बैराज नामक मेगा नदी इंजीनियरिंग परियोजना की मंजूरी दी है। और हाल ही में दिवंगित हुई सुमन कल्याणपुर भारतीय सिनेमा और संगीत जगत की प्रसिद्ध हस्ती थी। ये थी पार्श्व गायिका। मंगोलिया ने भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों को एक प्रसिद्ध मठ में औपचारिक रूप से स्थापित किया है। अब बात करें राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, तो आत्मघाती जो ड्रोन है दिव्यास्त्र एम के, इसका सफल परीक्षण जोधपुर में किया गया। तो कहाँ इसका सफल परीक्षण हुआ है? जोधपुर में। इस परीक्षण से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में वर्तमान में पूछा जा सकता है। और विकासकर्ता इसकी होवाटेड रक्षा कंपनी। परीक्षण विधि सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मोबाइल लॉन्चर से। रेंज 500 किलोमीटर, हवा में लगभग 5 घंटे तक रह सकता है। विशेषताएं ईओ एवं आईआर सेंसर, कम्युनिकेशन रिले, विभिन्न वार हेड लगाने की क्षमता है। उपयोग सामरिक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाना और लक्ष्य तक पहचान, स्टिक हमले, आईएसआर मिशनों के लिए उपयुक्त। और सामान्य ड्रोन वर्सेज आत्मघाती ड्रोन की बात करें तो सामान्य ड्रोन निगरानी और जासूसी के लिए प्रयोग होते हैं। आत्मघाती ड्रोन है लक्ष्य मिलने पर मंडराता है और लक्ष्य को से टकरा कर स्वयं भी क्या है नष्ट हो जाता है और लक्ष्य को भी नष्ट कर देता है, यानी लक्ष्य पर सीधा स्टिक वार है इसका होता है। आगे है खेत बचाओ अभियान। कल की क्लास में भी हमने पढ़ा और इसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ा। अब राजस्थान के संबंध में इसमें बात करें तो अवधि 1 से 30 जून 2026 तक। उद्देश्य रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। निर्देश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। और राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी कौन सी है? एटीआरआई काजरी कैंपस जोधपुर एवं समेती आत्मा दुर्गापुरा जयपुर। जिला स्तरीय नोडल एजेंसी केवीके एवं संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद इसकी जिला स्तरीय नोडल एजेंसी रहने वाली है। प्रमुख फोकस जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत जैसी प्राकृतिक खेती विधियों का प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया जाएगा। और विशेष जागरूकता अभियान डीएपी का अधिक उपयोग करने वाले 10 जिलों में संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना। अधिक डीएपी उपयोग वाले गंगानगर, अलवर, बारां, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी और हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, नागौर भी इसमें शामिल है। हाँ, हिमालय में नई कवक प्रजातियों की खोज हुई है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हिमालय में 7 नई कवक प्रजातियों की खोज की। प्रमुख शोधकर्ता रहे डॉक्टर योगेश जोशी, डॉक्टर निर्मला पटकाई एवं शोधार्थी सुनीता बिष्ट। अनुसंधान क्षेत्र उत्तराखंड की नेलांग घाटी, चमोली और पिथौरागढ़ के 3787 मीटर तक इनके जो अनुसंधान क्षेत्र रहा। उपलब्धि लाइकेन निकोलस कवक की 18 प्रजातियों की पहचान, जिसमें से 7 प्रजातियां भारत में पहली बार है जो दर्ज की गई है, यानी पहली बार इनकी उपस्थिति जो भारत में पाई गई है। प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय जर्नल टीज डिस्ट्रिक्ट वूर ब्रायोलॉजी एंड लाइकेनोलाइज टेवाइनिया में प्रकाशित है। इनका प्रकाशन हुआ है। विशेष महत्व बायो इंडिकेटर जलवायु परिवर्तन अध्ययन में सहायक है और माइकोलॉजिकल डेटा व समृद्ध नए औषधीय यौगिकों की संभावना है। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी मुख्य
आईआईपी से बात करें तो नया आधार वर्ष इनका 2022-23 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आईआईपी की नई श्रृंखला का आधार वर्ष, पहले इसका आधार वर्ष रहा जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसका 2011-12 और अब वर्तमान में 2022-23 कर दिया गया है। नई आईआईपी श्रृंखला जून 2026 को जारी होगी। अब आईआईपी का प्रत्येक माह संदर्भ में माह से 28 दिन के अंतराल पर जारी किया जाएगा और यह आईआईपी आधार वर्ष का 10वां संशोधन है। और एग्ज़ाम के संबंध में बात करें आईआईपी का नया मुख्य एग्जाम पॉइंट्स तो 2022-23 पुराना आधार वर्ष 2011-12 जारी करने वाला विभाग एनएसओ और ओएमओएसपी और कृषि के संबंध में योगदान 2025-26 अग्रिम अनुमान कुल जीवीए 4.41 करोड़ रुपए और क्षेत्रवार योगदान इसमें जो कृषि एवं जो संबंध क्षेत्र है यानी कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उनका अग्रिम अनुमान तो सबसे पहले आता है इसमें जीवीए लगभग 4.41 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। और क्षेत्रवार योगदान यानी कृषि से संबंधित अलग अलग क्षेत्र तो इसमें पशुओं का 49.35 सर्वाधिक है और फसल का 42.61% और वानिकी की लॉन्गिंग यानी वानिकी वन और लॉन्गिंग से संबंधित 7.49 और मत्स्य उत्पादन में 0.54 सबसे कम है। अब बात करें आभा की तो आभा का पूर्ण रूप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट राजस्थान आभा आईडी बनाने में दूसरे स्थान पर है। आभा आईडी 14 अंकों की एक यूनिक हेल्थ आईडी होती है। आंकड़े 7.19 करोड़ प्लस आभा आईडी राजस्थान में 90 करोड़ प्लस आभा खाते भारत 2026 रिपोर्ट के अनुसार। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007-8 से हुई और राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन 2014 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन राजस्थान में 2025-26 में शुरू किया गया और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई और 100 जिले राज्य के 8 जिले इसमें हैं। कुल 100 जिले हैं और राजस्थान के कितने 8 जिले हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से संचालित है। अब बात करें सूजस प्रश्नोत्तरी की तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान के 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से जो है पशुपतिनाथ नेपाल ले जाया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2026 के तहत प्रदेश भर में नो प्लास्टिक डे 31 मई को मनाया जाता है। और युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण सीमा को 2 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। और पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत दौसा जिले की उपज है सौंफ। अब आपको कमेंट बॉक्स में फलोदी जिले की उपज है जो कमेंट करनी है भी फलोदी जिले की कौन सी उपज है एक जिला एक उत्पादन के तहत। अब बात करें न्यूज़ एनालिसिस की तो यह है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना यात्रियों को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ यात्रा कहाँ नेपाल में 6000 जो यात्री हैं उनको नेपाल पशुपतिनाथ के लिए ले जाया जाएगा। और 50,000 जो वरिष्ठ नागरिक है जिनकी उम्र 60 प्लस है उनको एसी ट्रेन में निःशुल्क यात्रा आवेदन इनके 26 मई 2026 से शुरू। और यात्रा संबंधी जो अधिक जानकारी है वो देवस्थान rajasthan.gov.in पर आपको प्राप्त हो सकती है। अगले पर बात करें अगले प्रश्न पर तो डेयरी बन रही गाँव की उन्नति का आधार तो ये 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है और 1386 करोड़ का अनुदान 2 वर्षों में दिया जाना प्रस्तावित है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपने क्लास को पूरा देखा है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो करंट अफेयर की क्लास है वो आपको प्राप्त हो सके एक ही स्थान पर। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।